बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, सेहत सब के लिए पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि बीमारियों को वक्त पर डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें पता ही नहीं होता कि किस तरह से जो तर्ज़ ज़िंदगी हमने अपनाया हुआ है वो हमें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी मोटी चेंजेस कर लें तो हम बहुत हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं और इन बीमारियों को डिले भी कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके ख़ानदान में दिल की बीमारियां हैं, अगर वो थोड़ी सी अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ तो वो इस बीमारी के असरात को काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। और अगर वो बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो वो बीमारी को फ़ाइट कर सकते हैं और इसके साथ एक कंफर्टेबल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। इस डिस्कशन में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। AFIC को कमांड किया, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। आज हम बात करते हैं थोड़ी गर्मी के हवाले से कि गर्मी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि दिल के मरीज़ों को किस कदर पानी पीना चाहिए? क्या कोई सेट नंबर ऑफ़ ग्लासेस ऑफ वाटर उनको पीना चाहिए या फिर जितना पानी उनका दिल करता है वो पी सकते हैं? देखिए उसमें पानी तो वैसे ज़्यादा पीना चाहिए, 6 से 8 जो है वो गिलास जो है वो दिन के जो पी लेने चाहिए, 6 से 8 लीटर हो जाने चाहिए। वो जिस्म को जितनी पानी की ज़रूरत है जिस्म मांगता है, इतनी ज़रूरत होती नहीं मांगता। अभी कुछ लोगों को होता है कि ज़्यादा पानी पिएं ताकि हाइड्रेशन ठीक हो, स्किन ठीक हो, बाकी चीज़ें ठीक हो, वो अच्छी बात है। लेकिन दिल के मरीज़ों के लिए ये होता है कि जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पिए। और स्पेशली एहतियात होती है उन मरीज़ों के लिए जिनको हार्ट फेलियर होता है। और वहाँ पे हार्ट फेलियर भी वो जो कि इंट्रैक्टेबल किस्म का, यानी कि रेजिस्टेंट किस्म का, रिफ्रैक्टरी है जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, कि वो दवाइयों से उसे आराम नहीं आ रहा होता और पानी लंग से नहीं निकलता। फिर कहते हैं जी आप पानी का इंटेक कम करें। लेकिन जहाँ पे प्यास लगी उतना पानी आप ज़रूर पिएं कि कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि पानी की जब जिस्म में कमी होती है तो तभी वो प्यास आपको लगती है और फिर उस प्यास के हिसाब से आप पानी पिएं। इतना रिस्ट्रिक्ट ना करें जी 1 घूंट पीना, 2 घूंट पीना, नहीं, जितनी प्यास लगती है उतना पिए। जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, पेशाब और दवाइयाँ होती हैं जो कि फेफड़ों से पानी को निकालती हैं और हार्ट फेल वाले मरीज़ों को दी जाती हैं और वो बचाते हैं कि जी फेफड़ों में पानी ना हो, सांस ख़राब ना हो, वो जो फालतू पानी होती है वो निकालती रहती है। अच्छा, लेकिन बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की, जो बेड रिडन होते हैं, जो बिस्तर पे होते हैं और वो चल फिर भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, सांस फूल जाती है, वॉशरूम तक नहीं जा सकते। उन मरीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है वो, लेकिन वो भी एहतियात से रिस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं वो जिसमें फालतू पानी रहने नहीं देती, वो निकाल देती है। ठीक है। लेकिन प्यास ऐसा मैकेनिज्म है कि जो चाहिए जिस्म को पानी वो मांगते हैं और उस प्यास के हिसाब से पानी पीना सर चाहिए। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है ना कि कुछ लोग एसी में इतना टाइम गुजार रहे होते हैं कि उनको प्यास ही नहीं लगती, इवन कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, लेकिन चूंकि वो एक ठंडे इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो उनको प्यास का एहसास नहीं होता। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? यानी ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें। आपने कहा कि एक डेफिनेटली जितनी प्यास लग रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती इवन गर्मी में भी। हाँ, नहीं, उसमें फिर आने 6 से 8 गिलास तो ज़रूर पीने चाहिए ना, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें डिहाइड्रेशन होती है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें से आपकी किडनीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बाकी जो हार्ट जो ब्लड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ब्लड आपका थिक होना शुरू हो जाता है जब हाइड्रेशन नहीं होती, और अगर थिक होता है फिर क्लॉट बनने शुरू होते हैं। गुर्दों पे होता है तो गुर्दों का यूरिया क्रिएटिनिन ऊपर होना चला जाता है, और जो बॉर्डरलाइन किडनी वाले मरीज़ होते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से उनका जो किडनी फेलियर है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जिसे हम इनसेंसिबल लॉस कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता आजकल के मौसम में, आपको पसीना महसूस नहीं होता कि पसीना आ रहा है, लेकिन पसीना आ रहा है और आपका पानी ज़ाया हो रहा है जिस्म में से। आपको उसकी कमी के लिए पानी ज़रूर पीना चाहिए।
आजकल के मौसम में घर से निकलने या दफ्तर से निकलने से पहले भी पानी पिएं और वापस आके भी पानी पिएं, क्योंकि हो सकता है आपको प्यास ना लगे, लेकिन आपके जिस्म में से इतना पानी निकल रहा है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपका पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि एक अच्छा आइडिया ये है कि आप अपने पास एक बॉटल रख लें ताकि आपको याद आता रहे। और बहुत सारी ऐप्स भी ऐसी हैं जो कि आपके वाटर रिमाइंडर के तौर पर काम करती हैं और आपको बताती रहती हैं कि अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही तो फिर भी आप पानी पी सकते हैं। सर, हम हमेशा से दिल की जो बीमारी है उसकी अलामात तो बताते ही रहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो बताएं अलामत जो कि बहुत ही आम है और जिसके आते साथ ही पेशेंट को ये पता चल जाए कि ये दिल की ही बीमारी है या दिल का मसला है। और अगर किसी पेशेंट को दिल पर बोझ महसूस हो रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये दिल की बीमारी की वजह से है और कोई लोकल यानी मस्कुलर पेन नहीं है? ये बड़ा अहम और ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हमारे पास मरीज़ जो हार्ट अटैक करवा के आते हैं या कईयों की सडन डेथ हो जाती है और वो उसको पहचान नहीं पाते इस सलामत को कि ये दिल की तकलीफ़ हो रही है, और फिर उस हार्ट अटैक के दौरान उनका दिल बंद हो जाता है, मौत वाक़या हो जाती है। उसमें ये होता है कि अगर आपको सीने में इधर दबाव आ जाए और घुटन महसूस होनी शुरू हो जाए कि आप सांस ले रहे हैं, सांस आ नहीं रही, और सीने पे आपको दबाव महसूस हो रहा है, गर्दन पे दबाव महसूस हो रहा है, या जबड़े में दबाव महसूस हो रहा है, या ज़बान में आपको दर्द हो रहा है, या बाजुओं में दर्द चला गया, तो ये दिल की अलामत है। और जहाँ पे आपको घबराहट और पसीने आने शुरू हो जाए वो दिल की तकलीफ हो सकती है। और वो पेट का वो दर्द जिसको आप समझते हैं कि मैदे का दर्द है, और उस मैदे के दर्द के साथ आपको कै आ जाए या मतली हो जाए या आपके सीने छूट जाए और घबराहट हो कि नहीं यार कुछ ठीक नहीं है तबीयत मेरी, और ये समझे कि नहीं जो उल्टी आ जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो हो सकता है कि दिल का अटैक हो रहा हो। और आपको उस हालत में, जैसे मैंने इमरजेंसी किट बताई हुई है कि ज़बान की चेंजेस से रखें, डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाएं या सॉल्युबल एस्पिरिन पानी में डाल के तो पानी पी लें, और नज़दीक तरीन अस्पताल में जहाँ पे ECG की फैसिलिटी है और जहाँ पे आपका इलाज इमरजेंसी में हो सकता है, आप वहाँ पे पहुँच जाएं और अपना इलाज करवा लें। कई दफ़ा लोग लेट होते हैं और उन्हें हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक की हालत में जाते हैं तो क्लैप्स हुए हालत में पहुँचते हैं। उससे पहले जब आपको इस तरह के सिम्टम्स होने शुरू हो जाएं तो इंतज़ार ना करें, ये खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें कि अब मैंने अस्पताल कौन से वाले अस्पताल, नज़दीक वाले अस्पताल में किस में पहुँचना है। हाँ, अगर सफ़र में हैं, मोटरवे पे हैं, GT रोड पे हैं, तो आपको नहीं पता होता किधर जाना है, तो कोई भी नज़दीक तरीन शहर में जो कोई अस्पताल है, गवर्नमेंट का अस्पताल है, वहाँ पे पहुँच जाएँ, या कोई कार्डियक हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन फ़ौरन तिब्बी इमदाद लेना बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, हिमायत अली लगारी। जी, सवाल हाँ, पूछें। मैं 4-5 साल से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा हूँ और मैंने ECG भी करवाई थी, मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी और ब्लड प्रेशर भी अभी नॉर्मल जा रहा है मेरा। क्या ये गोली मुझे कंटिन्यू रखनी है? और उसकी भी खा रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल की भी वो खा रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है। ठीक है, आप ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? उम्र 62 होगी, 62। सही है। खानदान में किसी को दिल का आर्जा है? हाँ, खानदान में वालदा को था, वो जवानी में चली गई, वो भाई भी दिल के, तो उनको भी दिल का था। ठीक है, आप दवाई कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बेस कार्ड खा रहा हूँ, 5 मिलीग्राम बेस कार्ड, ठीक और है। एक्सप्लेंटेड 10 मिलीग्राम। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं और तंबाकू नोशी तो नहीं करते? नहीं, तंबाकू जिंदगी में नहीं, बिल्कुल परहेज, और वॉक भी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ पाबंदी से। अच्छा। तो मेरा अब 72 है जन जो। अच्छा। हाँ, वो जो है किलोग्राम। ठीक है, समझ गई ना? हाँ, सही। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर वो भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है अभी आपका? ब्लड प्रेशर मैं अब चेक करता रहता हूँ अपने से, 120 125 ऊपर का, नीचे का 80 से ऊपर नहीं जाता, 70 75। अच्छा। और जो ठीक है, दिल की धड़कन है वो भी 75 70 75 तक जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बस ये पूछिएगा, डॉक्टर कंटिन्यू करता रहा हूँ, परहेज क्या करता रहा हूँ, 5 साल से हो गए हैं, जी, कंटिन्यू करता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल था इनका। बड़े अच्छे पेशेंट हैं, अपनी दवाई भी वक्त पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ब्लड प्रेशर भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वॉक वगैरह भी करते हैं, लेकिन फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल रेस था, लेकिन अब इन्होंने उसको बैलेंस कर लिया। जी, आई थिंक उसमें फैमिली हिस्ट्री उनकी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भाई जिनको हार्ट का मसला हुआ था किस उम्र पे मसला हुआ था, इनसे छोटे थे या उनसे बड़े थे, या 60 की एज ग्रुप में ही थे। और दूसरा ये है कि क्या इनको चलते हुए वॉक ये डेली करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी मेडिसिन खा रहे हैं बाकायदगी के साथ, बहुत अच्छी बात है। क्या चलते हुए इन्हें सीने में दर्द होता है कि नहीं होता? अगर दर्द नहीं होता
तो इन्हें चाहिए कि अपने सारे टेस्ट हार्ट वाले ज़रूर करवा लें, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है। उन हार्ट के टेस्ट में जो ये एक्सप्लेंडेड तो ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, लेकिन क्या इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था तब ले रहे हैं या वैसे एहतियातन ले रहे हैं। ठीक है। अपना कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करवा लेना चाहिए, ब्लड शुगर करवा लेनी चाहिए, HbA1c करवानी चाहिए, यूरिया क्रेटिनिन जो है और इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी के टेस्ट है वो करवा लेने चाहिए, यूरिक एसिड करवाना चाहिए। साल में एक दफ़ा ETT स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट वो करवाना चाहिए, और एक को टेस्ट करवाना चाहिए। देखें जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अनकंट्रोल अनट्रीटेड जो ब्लड प्रेशर, जिसने इलाज भी नहीं कर रहा, दवाई भी नहीं ले रहा, एहतियात भी नहीं कर रहा, उसका दिल बढ़ता चला जाता है, फैलता चला जाता है, सही। एनलार्ज हो जाता है और वीक हो जाता है, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है, पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। तो एको जो आपको बताता है कि क्या उसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर हो चुका है ब्लड प्रेशर का कि नहीं। वो मरीज़ जो बहुत एहतियात करते हैं और साथ अपनी दवाई बाकायदगी से लेते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को 140-90 से नीचे रखते हैं, उनका हार्ट नहीं फैलता, कमज़ोर नहीं होता। वो जो इल इफेक्ट्स हैं, बुरे इफेक्ट्स हैं ब्लड प्रेशर के, वो हार्ट के ऊपर नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें नहीं, ये टेस्ट इन्हें ज़रूर करवा लेने चाहिए। टेस्ट करवा लेने चाहिए। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैडम कलीम बात कर रहा हूँ। मैं वैसा तो लकी मरवत का रहने वाला हूँ, लेकिन इधर इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ ना। ठीक है, सवाल पूछिए। मैडम जी मेरा मैडम मसला ये है कि मैं तकरीबन ये 7-8 महीने पहले मेरा बाईपास हुआ है ना। अच्छा। तो अब मसला ये होता है कि जब थोड़ा सा यानी उठता हूँ, उठने के वक्त थोड़ा सा वो अंधेरा सांस को पे आ जाता है, दिल घबरा जाता है ना। ये तो ये मसला है। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था कि ये जो खाने पीने का इशू है, हम तो घर में तो है नहीं कि जो चीज मर्जी है और मतलब बना ले, तो ये अलीम वगैरह बनते हैं, लोबिया बनते हैं, इस तरह का चीजें खाने से कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा ठीक है, ये बताइए उम्र क्या है आपकी? बस 58 साल है तकरीबन। ठीक है, पानी वगैरह पी रहे हैं आजकल सही तरीके से? पानी पी रहा हूँ और भाई कोई और तकलीफ नहीं है, कोई सीने में कोई तकलीफ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दवाई बिल्कुल खा रहा हूँ, अभी तक ये गोली मैंने कौन सी दवाई खा रहे हैं ये बता सकते हैं थोड़ा सा? मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मुझे ये पता नहीं चलता, लेकिन शुगर का और ब्लड प्रेशर का वो छोटी छोटी गोलियां है ना, कैप्सूल की शक्ल में बनी हुई है। कोई अलामत तो नहीं आ रही, कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता, सांस तो नहीं फूलता, और ब्लड प्रेशर अगर आप चेक करवाते हैं तो कितना आता है वो पता है आपको? मैंने तो उसके बाद चेक ही नहीं किया है। ठीक है, सिगरेट तो नहीं? ये है कि वो मतलब कोई तकलीफ और नहीं है। आप वॉक वगैरह करते हैं, चलते फिरते, और सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, पठानों का ये कि नशा या नस्वार वो बहुत कभी कभार। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है जी सर। जी, इनका सवाल था कि 7-8 महीने हो गए बाईपास करवाया, और अभी जब मैं उठता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाता है। तो ये हो जाता है, दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं, और आप स्पेशली गर्मी के मौसम में जब पसीना आए और पानी भी ज़ाया हो, तो आप जब खड़े होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा टांगों में गिर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। उसकी वजह से आपको थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए आता है चक्कर, फिर ठीक हो जाता है। ये कुदरती बात है, ये कोई बीमारी नहीं है। और उसमें ये होता है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ हो तो आप खड़े होकर पहले अपने आप को स्टेबल करें, ठीक करें, पकड़ के टेबल को, किसी चीज़ को, और चंद सेकंड में जब वो चक्कर ठीक हो फिर चलना शुरू करें। और ये कोई बीमारी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कई दफ़ा ये उम्र की वजह से होता है, इनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 58 है। ये दवाइयाँ जो खा रहे हैं, कह रहे हैं, इन्होंने जिक्र किया था ब्लड प्रेशर की और शुगर की दवाइयाँ खा रहा हूँ, अगर वो दवाइयाँ खा रहे हैं तो उससे कई दफ़ा खड़े होने से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, जो कि नॉर्मल है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। आजकल गर्मियों में इनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हाँ, वो क्योंकि पानी की कमी है तो उससे भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और नस्वार भी ये डालते हैं, नस्वार डालते हैं, हाँ, नस्वार से परहेज करना चाहिए। नस्वार का ये मैं बताता जाऊँ कि जो भी लोग नस्वार इस्तेमाल करते हैं, है तम्बाकू, और इसका बड़ा नुकसान होता है। और इसका नुकसान उससे भी ज़्यादा है जो कि आप सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं या सिगार पीते हैं। और ना सिर्फ मुंह का कैंसर, मैदे का कैंसर, खुराक की नाली का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है, दिल की बीमारियां होती हैं। और ये जितना आप ये बाईपास इन्होंने करवाया तो उसमें डर है कि ये नस्वार इस्तेमाल करते रहे तो हो सकता है इनका बाईपास बंद हो जाए। तो ये अगर चाहते हैं कि इनकी नालियां खुली रहें, बाईपास अगले 15-20 साल आराम से चलता रहे, तो इन्हें नस्वार बंद कर देनी चाहिए और अपनी दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है सर कि अगर वो नस्वार डाल रहे हैं और सिगरेट नहीं पी रहे तो शायद कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम हमेशा से अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि नस्वार भी इक्वली डेंजरस है, वो भी तंबाकू है। और
जहाँ तक वो आपके दिल को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, बॉडी को भी। और आपने जिस तरह कि कहा कि कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओरल कैंसर्स इवन ख़वातीन में अब सर इतना ज़्यादा सामने आ रहा है। तो अगर कोई नस्वार इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो फिर खुद ही दावत दे रहा है कैंसर को कि आप जो है बिल्कुल तो इस वजह से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप नस्वार छोड़ दें, ठीक है। थोड़े अपने टेस्ट भी जो है वो आपको करवाना ज़रूरी है। आप अपना ब्लड प्रेशर भी जो है उसको चेक में रखें, अपने कागज़ पर लिखवाएं अपने डॉक्टर से कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दवाइयों के नाम सर मुश्किल होते हैं, लेकिन मैंने बाज़ औक़ात अनपढ़ लोगों को भी देखा है कि उनको अपने दवाई के नाम पता होते हैं। देखिए आजकल ना बड़ी अच्छी चीज़ होगी ये व्हाट्सएप वाली चीज़। अगर आपके पास वो फ़ोन है ना कि जो उसकी तस्वीर खींच लेता है जी, डब्बी की, जिसकी गोलियों वाली डब्बी है, उसकी तस्वीर खींच के वो आपके पास रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये आप दवाइयाँ। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके पास नुस्खा नहीं है, आपकी दवाइयों का नाम याद नहीं है, वो डॉक्टर को वो तस्वीर जरूर दिखा दीजिए कि ये मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ, और ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। वो रिकॉर्ड होता है, आपके पास होता है। और कहीं खुदा न खासा कोई इमरजेंसी होगी और आपको किसी अस्पताल की इमरजेंसी में लेके गए हैं, तो वो तस्वीर डॉक्टर को पता चल जाती है कि ये जो है दवाइयाँ मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं नूर फातिमा फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछें। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी एज 19 ईयर्स है, हम्म, तो मेरे राइट बाजू में दर्द होता है, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है, चेस्ट पे भी पेन होती है मेरे। अच्छा ठीक है। चेस्ट में राइट साइड पे पेन होती है या लेफ्ट पे भी? लेफ्ट पे पेन होती है। चलने अच्छा, पे या बैठे? चलने पर होती है या बैठे बैठे भी होती है? बैठे बैठे होती है। अच्छा सांस ठीक है। तो नहीं सांस फूलता है आपका? जी अच्छा, सांस भी फूलता है। कभी कोई आपका एक्सरे वगैरह या दिल के टेस्ट हुए हैं, खून के टेस्ट हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, खानदान में दिल का अर्जा है किसी को? नहीं। पढ़ते अच्छा हैं? जी सर। पढ़ती है स्टूडेंट? जी, स्टूडेंट हैं आप? जी, मैं एफएससी की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। ये बताइएगा, बचपन में कभी कोई तकलीफ हुई है? कभी आपकी वालदा ने बताया हो कि आपका रंग जो था वो गहरा हो जाता था या नीला पड़ जाता था, ऐसा कभी हुआ? जी, मैं 18 ईयर्स की थी, मैंने ना मेंटन गोली खाई थी। अच्छा मेंटन गोली, ठीक है। उस वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो उस वजह से मम्मा ने बताया था कि मेरे उधर दिल पे पेन हुआ था। अच्छा ठीक है। सर कुछ पूछना चाहेंगे या जवाब मुझे नहीं, वो देंगे? गोली कौन सी खाई थी? गोली के नहीं, ऑगमेंटिन मैंने खाई ऑगमेंटन थी। खाई थी। अच्छा जी, ठीक है, ठीक ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते बहुत हैं। शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब देखिए देते हैं। अभी जी ये जवान बच्ची है और इसको सीने में दर्द है, बाजू में दर्द है, हो सकता है ये कुछ भी ना हो, ठीक सिर्फ है। मस्कुलर पेन हो। और ज़्यादातर जवान बच्चे या बच्चियाँ हैं, उन्हें ये जो पेन होता है ये मस्कुलर पेन होता है। लेकिन शक निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यू नेवर नो कि कोई पैदाइशी दिल की बीमारी हो और हमें पता ना चला हो। मरीज को इतने, जैसे सांस भी आप फूल पूछ रहे थे कि साइनोसिस उनका ब्लू तो नहीं हो जाती थी, जी और दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो जाती, चलते हुए सांस तो नहीं फूल जाता, बातें करते हुए सांस तो नहीं फूल जाता, नहाते हुए सांस तो नहीं फूल जाता। ये होती हैं, ये दिल की अलामतें होती हैं जो पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी है। कई दफ़ा कार्डियोमायोपैथी होती है, कई दफ़ा वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, कई दफ़ा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है, उनकी वजह से होता है। तो बड़ा ज़रूरी है, छाती का एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कई दफ़ा कोई और वजह होती है, कोई फेफड़ों का मसला है, कोई सर्वाइकल रिब वाला मसला है, कोई हार्ट वाला मसला है, ईसीजी करवानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो एकोकार्डियोग्राम, जिसे अल्ट्रासाउंड हार्ट का कहते हैं, वो जब आप नॉर्मल आ जाता है इस एज में तो आपको बड़ी तसल्ली हो जाती है कि ऐसा दिल का कोई मसला, ना कोई पैदाइशी बीमारी है, ना रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ वाला कोई मसला, ना वेल्वुलर कोई मसला है, ना कार्डियोमायोपैथी है, ना कोई और चीज़ है। ये चीज़ों का पता चलता है। और कई दफ़ा ये मस्कुलर ही पेन होता है, और कई दफ़ा आपको पेन होता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, दिल की तकलीफ ना हो। तो इसलिए ये बेसिकली ये टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए, और टेस्ट आपको रिकॉर्ड में रख लेने चाहिए, फाइल बना लेनी चाहिए, और फिर किसी और डॉक्टर के पास जाए, उन्हें कहिए ये मैंने टेस्ट करवाए थे और ये मेरे टेस्ट ठीक नॉर्मल आए थे डॉक्टर, ताकि दोबारा आपको उन टेस्टों में ना डालें। जी, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अफजल खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अफजल, सवाल पूछिएगा। जी, डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं शुगर पेशेंट हूँ और ब्लड प्रेशर का भी मरीज हूँ। तो मैं बेसिकली बहरीन में होता हूँ, और मैंने बहरीन से डॉक्टर मोहसन हैं लाहौर में, वो कह रहे जी मैं ऑपरेशन करता हूँ और जो आपके पेट की सफाई वगैरह सारी कर लेता हूँ, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो वो कह रहे थे मैं ऑपरेशन करूंगा और आप दोबारा किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, महीने डेढ़ के लिए मेडिसिन लेंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। उनका कहना यह है कि जो आपका लबलबा है वो कभी खराब नहीं होता, लेकिन आपके जो पेट के अंदर जो
क्लाउड्स बन जाते हैं, वो उनकी सफाई और चर्बी वर्बी की सफाई करके आप बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये मशवरा कर रहा था, क्या वो ऑपरेशन करवाना मुनासिब है या मतलब हेल्थ के लिए? ठीक है, ऑपरेशन का कोई नाम भी बताया है उन्होंने आपको? ऑपरेशन का नाम मैडम बताया था, लेकिन आई एम सॉरी मेरे जेहन ठीक से है, निकल ठीक गया। ठीक है। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। ये देखिए जिस तरह के बाकी वो ड्रामे चल रहे होते हैं, इस तरह के एक कोलोनिक वॉश एक नई आजकल चीज आई है ठीक कि है। आपको अनीमा दे के कोलोनिक वॉश करके और उसको आपको गट को हम साफ करेंगे, आपकी सारी बीमारियां निकल जाएंगी। ये इसका देखिए जी, किसी को कब्ज है तो उसके लिए तो चले ठीक है, किसी की कोई और उन्होंने कोलोनोस्कोपी करनी है, वॉश करना हो, कोई और चीज़ है, वो ठीक है, लेकिन किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब वो समझते हैं कि जी पानी ऊपर से डाला नीचे से निकल गया तो सफाई होगी, नीचे से डाला सफाई कर दी, पानी डाल दिया सफाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ये ऑपरेशन कामयाब है। यस, अगर आपको कोई कोलॉन वाला कोई प्रॉब्लम है, बड़ी आंत वाला मसला है, तो और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने आपको देखा हुआ है, जो कि एक्सपर्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, और वो कोई एडवाइस करता है तो करें, अदरवाइज ये सारे के सारे ड्रामे हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, खाम खा के एक तकलीफ में से आप गुजरते हैं और ख़र्चा भी करते हैं और आपको फ़ायदा भी कोई नहीं होता। अच्छा सर, प्रॉब्लम तो यही है ना कि जहाँ पर डॉक्टर इस किस्म के ड्रामे शुरू कर देते हैं, और मैंने कुछ प्रैक्टिस में ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं कि मरीज़ आके उनसे पूछता है मुझे इसकी ज़रूरत है, वो कहते हैं आप करवाना चाहते हैं हम कर देंगे। तो पेशेंट बेचारा तो पैसे खर्च करने को तैयार होता है, उसको लगता है कि अगर मैं ये करवा लूँगा प्रोसीजर तो मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब ये यही सोच रहे हैं कि ये वॉश करवाएंगे और इसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि लबलबा कभी ख़राब नहीं होता और सारे जो है वो आपके मसले इससे हल हो जाएंगे। तो ये दुनिया में कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो ये सारी चीज़ें ठीक कर दे बगैर दवाई के। ठीक है। अपनी दवाई नहीं छोड़नी, दवाई बाकायदे से लेनी है, वरना आउट ऑफ कंट्रोल शुगर हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल ब्लड प्रेशर होगा, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी और आप इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचेंगे। दवाई कभी ना छोड़ें। देखिए, मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूं कि जहां जहां आप रहते हैं, जिस जिस शहर में, जिस जिस कस्बे में आप रहते हैं, वहां पे कोई ना कोई चंद अच्छे डॉक्टर, दयानतदार किस्म के डॉक्टर होते हैं, जो आपको दयानतदार तरीके से आपको मशवरा देते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनके मशवरे पे अमल करें। सही। कोई अगर आपको गलत मशवरा देते हैं तो उनके पास पहुंच जाए, उन्हें कहिए मुझे डॉक्टर ने क्या मुझे इस प्रोसीजर का कोई फ़ायदा है कि नहीं है, वो आपको बताएगा कि इसका फ़ायदा नहीं है, खाम खा का खर्चा है, धक्के ना खाएं, पैसे ज़ाया करेंगे। तो मेरी डॉक्टर अपने कोलीग से भी हमेशा यही होता है कि आपका सबसे बड़ा जो नेकी का काम होता है कि किसी को आप ऑनेस्ट दयानतदारी से उसे एक मशवरा दे दें, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं, और फिर अगर किसी एक और डॉक्टर के पास भेजने की ज़रूरत है जो कि स्पेशलिस्ट है, जिसकी फील्ड है ये वाली, जहाँ से मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है, सिर्फ उसके पास भेजे, दूसरे बंदे के पास ना भेजे। सर यही प्रॉब्लम है, आजकल लोग सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने की खातिर डॉक्टर बन जाते हैं, ना उनमें एम्पैथी होती है, ना हमदर्दी रखते हैं वो पेशेंट के लिए, ना वो पेशेंट की पॉकेट देखकर दवाई एडवाइस करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों का इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर इकबाल बोल रहा हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ, और मेरी वाइफ है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है ना जी। जी जी। हार्ट डिजीज डिagनोज हुआ है ना इस्लामाबाद में सर। ठीक है। वाइफ की क्या एज है? उसके जी, वाइफ की उम्र क्या है आपकी? मेरी वाइफ की उम्र तकरीबन 60 साल से ऊपर है जी। अच्छा, और क्या बीमारी डायग्नोज हुई है दिल की? उसको मैनर हार्ट डिजीज का डिagनोज हुआ है सर, और उसको कार्सिल जो है ना वो दे रहे हैं 25 मिलीग्राम सुबह शाम। अच्छा ठीक है। तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ठीक है। अब उसे खांसी आ रही है और वो खांसी ठीक नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है। कौन सी दवाई? कौन सी दवाई दे रहे हैं? कार्सिल 25 मिलीग्राम सुबह शाम। ठीक है, सही है। अच्छा, बस खांसी आ रही है, कोई दिल में दर्द तो नहीं हो रहा, कोई सांस तो नहीं चढ़ रहा? नहीं, दर्द दमे की शिकायत तो नहीं, एलर्जी तो नहीं? किसी वक्त कार्सिल जब सुबह को दे देते हैं तो ये बीपी जो है वो 140-80 इस तरह रहता है, फिर जब असर का टाइम होता है तो फिर ये ज्यादा हो जाता है, तकरीबन 150। तो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं इस्तेमाल कर रहे? 90 में कार्सिल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि इनको दमा तो नहीं था, और ये जो खांसी है ये दवाई इस्तेमाल करने के बाद शुरू हुई है? नहीं, ये तो दवाई 3 साल से वो इस्तेमाल कर रही है। मट्टी या डस्ट से एलर्जी? सही, एलर्जी तो नहीं है इनको, दमा तो नहीं था कभी?
नहीं, दम भी नहीं, सांस भी नहीं वो होता है, घुटता नहीं है। लेकिन मैं डर रहा हूँ कि ऐसा ना हो हार्ट फेल्योर की तरफ तो ये नहीं जा रही हो। सही है, ठीक है। कोई दिल के टेस्ट हुए हैं इनके, कोई एक्सरे वगैरह हुआ है? एको हुआ है कोई? इको आज से अभी 2 माह पहले हुआ था। इको नॉर्मल था, 60% जो था वो उसका स्ट्रोक था वेंट्रिकुलर का। ठीक है। खांसी के साथ कोई और अलामत भी है, कोई बुखार वगैरह कुछ? कुछ भी बुखार भी नहीं है। वजन तो नहीं कम हो रहा इनका? वजन तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन कम नहीं है। वो कहते हैं मैं ठीक ठाक हूँ, वो कहते हैं मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। अच्छा ठीक है। कोई एक्सरे हुआ है चेस्ट का इनका? नहीं, एक्सरे भी नहीं कराया। डॉक्टर साहब को दिखाया था, स्पेशलिस्ट को, उसने चेकअप किया था और फिर उसने थोड़ी सी एंटीबायोटिक लिखी थी, और लेकिन वो तकरीबन 14 दिन पूरा कर लिए हमने। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी अच्छा, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे खांसी हो जाती है, ड्राई कफ होती है, और ये कार्सल जो है ये बीटा ब्लॉकर है। और बीटा ब्लॉकर जो है वो अगर ऐसे मरीजों को, तो जिनको हिस्ट्री हो अस्थमा की, दमे की, या जिन्हें एलर्जी हो, यानी मिट्टी और धुएं से, खुशबू से उन्हें एलर्जी हो जाए, उसमें ये खांसी कर सकती है कार्सल। ठीक है। तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर साहब को चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा करके कार्सल को बदलवा दें, और दूसरी दवाई दे दें, और साथ ही साथ इनका टेस्ट करवा लें। इन्हें कोई ना कोई एंटी हिस्टामिन, कोई कैस्टीन या माइटिका वगैरह जो है उस तरह की कोई चीज़ दे दे तो इनकी खांसी ठीक हो जाए, और दवाई बदलने से इनकी खांसी ठीक हो जाए। तो बाकी इनका एको ठीक है, हार्ट फेलियर वाला कोई इशू नहीं है। चेस्ट एक्सरे ज़रूर करवा लेना चाहिए, हो सकता है कोई और वजह हो खांसी की, वो एक्सरे ज़रूर चेक हो जाना चाहिए। ब्लड टेस्ट इन्होंने सारे करवा लिए होंगे। इनके बेस लाइन जो टेस्ट हैं जिसमें ब्लड CP है, शुगर है, HbA1c है, लिपिड प्रोफाइल है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रेटिनिन है और यूरिक एसिड है, ये इन्हें ज़रूर करवा लेनी चाहिए, और दवाई बदलवा लेनी चाहिए, दूसरी दवाई लिखवा लेनी चाहिए, ताकि ये कार्सल अगर खांसी कर रही है तो शायद दूसरी दवाई से खांसी खत्म हो जाए। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मैडम? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल पूछे? मैं आसिम हूँ और चकद्दा से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछे। टीवी बंद कर दें, हमसे डायरेक्टली बात करें और सवाल पूछें। हेलो जी जी सवाल पूछिएगा। मैं आसिम हूँ और मैं चकद्दा से हूँ। जी जी सवाल पूछे। सवाल ये है कि मेरा उम्र 17 साल है और मेरा दम घुट जाता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। अच्छा ठीक है। ये जो आपका सांस घुट जाता है ये कब से हो रहा है आपको? ये कभी 1 साल से हो रहा है और मेरी उम्र जो है 17 साल है और ऐसा लगता है कि मैं कभी गिर ना जाऊँ। और ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, दिल की धड़कन वगैरह तेज होती है इससे पहले? नहीं, दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, ऐसे लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, दम घुटता है। दम घुटता है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है बेटा आपको? नहीं परेशानी तो नहीं है, लेकिन मार्क्स का मसला है, 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ आपको दमा की तकलीफ तो नहीं हुई कभी? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को किसी को दिखाया है आपने? डॉक्टर नहीं, किसी को नहीं दिखाया, कभी कभार ऐसा होता है। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है। तो उससे पहले क्या होता है जब ये आपको इस तरह से महसूस होता है कि दम घुट रहा है और आप गिर ना जाओ? उससे पहले कुछ होता है? ये डर होता है, पहले ठीक होता हो, लेकिन डर मसला आता है। बंद कमरे से अच्छा ठीक है, बंद कमरे से घबराते हो आप? नहीं, बंद कमरे से रात में डरता हूँ। रात में डरता हूँ, मुझे सही आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। रश से घबराते हैं, बंद कमरे से घबराते हैं? बंद कमरे से घबराते हैं आप? हाँ धीरे से कभी कभार। ठीक है। अच्छा कोई वाकया ऐसा हुआ था कि जिसके बाद आपको इस तरह से महसूस होने लग गया है? नहीं, कभी कभार हमारे बड़े जो है वो दिनों की बाजी करते हैं तो मुझे डर आ जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलें बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बस ये बता दो दिल में दर्द वगैरह तो नहीं हुआ कभी? नहीं, दर्द कोई नहीं होता। अच्छा ठीक है, दम घुट जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी बहुत यंग पेशेंट हैं और कह रहे हैं दम घुट जाता है, और जिस तरह कि आपने कहा कि क्लोस्ट्रोफोबिया भी है उनको, और जिनों की बातों से भी घबराते हैं। हाँ, वो बेसिकली एंग्जाइटी वाला जो इशू लगता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था कि पहले रूल आउट कर लेना चाहिए कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है। एक्सरे, ECG, एको, ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए।
फिर डॉक्टर जो है वहाँ पे जो इनको देखें, एग्जामिन करें, हिस्ट्री ले, वो देखें कि ये क्लॉस्ट्रोफोबिया, एंग्जाइटी, वो वाला खौफ वाला एक सिलसिला है। साइकोलॉजिकली उसे जो है वो ट्रीट करना पड़ता है उस बच्चे को। बच्चे ने इतनी हिम्मत की कि उसने फ़ोन किया और हमसे बात बहुत कर अच्छा ली। किया आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत खुशी हुई। और ये कई दफ़ा ये ऐसी अलामत होती है जो 100% ठीक हो जाती है। बिल्कुल। और उसमें से डॉक्टर जो है, एक तो साइकोथेरेपी होती है, एक फिर उसकी कुछ मेडिसिन होती हैं। मेरा इनको ये मशवरा होगा कि ये एक दफ़ा मुझे पता नहीं चला कि ये कहाँ से बोल रहे थे जी, आवाज़ क्लियर हाँ नहीं जी, थी। वे उस शहर में जो साइकेट्रिस्ट चार सदा से बात कर रहे थे। जो हमारे नफ्सियात है उसे ज़रूर दिखा लें और उसकी ओपिनियन ज़रूर लें, और वो जो आपको मशवरा दें, जो दवाई दें, उस पर अमल करें और आपका ये मसला काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। बिल्कुल। और अगर ये मसला नहीं दिखाएंगे डॉक्टर को तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। तो अगर इनके घर वाले सुन रहे हैं, उनको हमारा ये मशवरा है कि बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं, बच्चे के सामने ऐसी कोई बात ना करें जिससे उसका दिल घबराए, और डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर डॉक्टर कोई इलाज तजवीज़ करता है तो ज़रूर करवाएं। बच्चे को ये कह के कि बहादुर बनो, हौसला करो, इन चीज़ों से बीमारी का इलाज नहीं होता। तो बच्चे को ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुस्कान है, कराची से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछें। जी, मैं अपनी अम्मी के बारे में बात करना चाहूँगी। वो उनको हार्ट का मसला है। जी। वो उनका ना दिल का एक वाल बंद है। हमने अभी कुछ दिन पहले टेस्ट भी करवाए, इनको करवाइए। एक उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। कितना होता है? 200 से ऊपर ही रहता है हमेशा। अच्छा, ठीक है। दवाई नहीं इस्तेमाल करी ब्लड जी, प्रेशर दवाई की? इस्तेमाल कर रही हैं, दवाई भी इस्तेमाल कर रही हैं। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। खाने में एहतियात कर रही हैं? जी, एहतियात तो कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। एको पे क्या पता चला था? हार्ट का फंक्शन कितना है और कौन सा वाल्व बंद है उनका? जी, इसका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। उन्होंने नहीं क्या पता है कि उनका एक बार इलाज क्या, ठीक है। ऑपरेशन करना क्या? उसका सांस बहुत फूलता है, चल नहीं सकती है तो ज्यादा। उन्होंने कोई इलाज बताया था, दवाइयाँ दी थी, क्या किया जी, था? डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, फिलहाल कोई आराम आया नहीं है उनसे। अच्छा, आराम आया है या नहीं आया? जी नहीं, कुछ खास फर्क नहीं आ रहा उससे। अच्छा, ठीक है। क्या अलामात आती हैं इनको? सांस बहुत ज्यादा फूलता है, दिल बंद होता है जैसे ना। अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन ठीक है। बताया था? तो कोई ऑपरेशन वगैरह का भी बताया था उनको? नहीं, एंजियोग्राफी का कहा है। एंजियोग्राफी नहीं करवाई आपने? नहीं, अभी नहीं करवाई। अच्छा, ठीक है। कोई शुगर भी है साथ उनको? जी जी, शुगर भी है। अच्छा, वजन ज्यादा है, वॉक वगैरह करती हैं? जी, वजन ज्यादा है, वॉक करती हैं, जैसे ज्यादा चल नहीं सकती काफी, जैसे ना मोटापा है उन्हें। ठीक है। खानदान में दिल का मसला है? एज कितनी? नहीं, वैसे तो किसी को नहीं है, मम्मी को ही है ऐसे। अच्छा, एज कितनी बताई थी आपने? 50 है उनकी हाँ एज। जी। ठीक है। ठीक है। उसमें डॉक्टर जिससे आपकी बात हुई थी तो उसने कहा कि ये सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत होगी इस वाल्व के लिए? फिलहाल तो उन्होंने एंजियोग्राफी का ही कहा है। एंजियोग्राफी देखिए हम करते हैं, जब वाल्व बंद हो तो उसका ऑपरेशन करना हो तो उससे पहले हम एंजियोग्राफी ज़रूर करते हैं, ताकि अगर वाल्व वाला मसला है तो साथ नालियां भी बंद है तो उसका भी ऑपरेशन साथ ही हो जाए। तो ये नॉर्मली वो कहते हैं जी कि आप एंजियोग्राफी करवा लें और उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो ये इसलिए उन्होंने नॉर्मली बता देते हैं जी कि दाएं वाला वाल्व बंद है या बाएं वाला वाल्व बंद है, या ऑर्टिक वाल्व है या माइट्रल वाल्व है जो बंद है, और उसकी सर्जरी का उन्होंने, ऑपरेशन का उन्होंने जिक्र किया था आपसे? नहीं, ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया उन्होंने। अच्छा, इनका एक तो सबसे जो जरूरी बहुत चीज है कि शुक्रिया इनका आपने ब्लड कॉल प्रेशर किया। जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है। 200 बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है और इसमें डर होता है कहीं स्ट्रोक ना हो जाए, फॉलेज ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, नजर ना चली जाए, गुर्दे ना फेल हो जाए। ब्लड प्रेशर इनकी जो दवाइयों के साथ 140/90 से नीचे आना चाहिए, और आपने डॉक्टर साहब के पास जाना उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आ जाए, यानी 140/90 से नहीं। इस वक्त वो वाल्व का तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इनका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे आ जाए, वरना ये हार्ट फेलर में चली जाएंगे, इनकी लंग्स में पानी पड़ सकता है किसी वक्त भी। ये बड़ा ज़रूरी, ये एक इमरजेंसी है। बाकी जो उन्होंने बताया आपको एंजियोग्राफी का, वो एंजियोग्राफी ज़रूर करवाएं, सारे टेस्ट ज़रूर करवाएं। जब एंजियोग्राफी हो जाए और फाइनली आपको बता दें कि ये ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है और ये वाल्व इतना बंद है, फिर हमसे दोबारा मशवरा कर लीजिएगा। ठीक है सर। देखिए, अब इसमें मसला ये है कि पेशेंट का वज़न भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत ज़्यादा है, फिर उनको सांस भी फूल रहा है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये जिस तरह कि आपने कहा कि डॉक्टर का पीछा ना छोड़ें और ये टेस्ट जो डॉक्टर कहते हैं वो ज़रूर करवा लिया करें। दवाई देखें जिस तरह की इस्तेमाल करें, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ा तो नाज़रीन यहाँ पर हम हमेशा से आपको बताते हैं कि अगर आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको अगर अलामात आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है, उससे दोबारा से मशवरा करना है। या तो वो दवाई की डोज एडजस्ट करेगा, या फिर अगर दवाई पर बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर ऑपरेशन का कहा जाता है। और ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं ताकि डॉक्टर को पता चल जाए कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है सर, इनको और सांस भी फूल रहा है, इसका मतलब है कि वो डर होता है पल्मोनरी एडीमा का, हार्ट फेलियर का। बिल्कुल, जब सांस फूलता है तो फेफड़ों में, जब इतना हाई ब्लड प्रेशर हो तो फेफड़ों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो पल्मोनरी एडीमा वो डेंजरस होता है। सही, वो नौबत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आपको अपना ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रखना चाहिए। सही। और जिस तरह कि इन्होंने कहा कि वाल्व बंद है तो बैक प्रेशर की वजह से भी सर पानी पड़ सकता है, तो आपने बिल्कुल जी यहाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक खालिद परवेज बात कर रहा हूँ, बैरिया टाउन रावलपिंडी से। जी सवाल पूछे। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि मेरा जो लेफ्ट आर्म है उसमें तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, उसमें दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, ये दर्द हर वक्त रहता है या आता और जाता है? कभी तो बहुत ठीक हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, कभी जो है वो कम हो जाता है, और बाजू के अंदर ही थोड़ा सा मूव करता है, बाजू के अंदर ही। अच्छा ठीक है, साथ कोई सांस भी फूलता है आपका? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये दर्द बाजू के अंदर तो फैलता है, कभी जबड़े में या पीछे कमर में जाता है? नहीं जी। एज क्या है आपकी? एज मेरी है 62। दिल के कोई टेस्ट वगैरह हुए आपके, बेसलाइन टेस्ट वगैरह? जी सारा कुछ ECG करवाया, और उसके बाद ये जो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक कराया, तो वो नॉर्मली है, तकरीबन बॉर्डर लाइन से नीचे ही है। ठीक है, खुदा न खास्ता ऊपर नहीं है। खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं जी, किसी को। वॉक वगैरह करते हैं आप, और सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, सिगरेट तो नहीं पीता, कभी जवानी में थोड़ा अरसा पीता था, लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया, 15-20 साल हो गए सिगरेट नहीं पिया। और वॉक, मेरे असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो कमर है, कमर की तकलीफ की वजह से मेरी मूवमेंट थोड़ी कम है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये दर्द जो है ये काम करने पे आता है या बैठे बैठे भी आता है? नहीं, मतलब बैठे बैठे भी आता है। ठीक है, कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल आप? दवाई यही कमर से रिलेटेड कुछ चीजें यूज कर रहा हूं। कोई ब्लड प्रेशर की दवाई या शुगर की दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ETT एको करवाया? एक टैबलेट ले रहा हूँ, अपना ये स्टार्ट टैबलेट, डॉक्टर ने बोला था कि ये लिया करो, ये अच्छा है आपके लिए इस एज में। ठीक है, कोई दिल के टेस्ट हुए हैं, एको या ETT? ECG वगैरह तो हुई है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ी कभी। कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? ये तकरीबन जब से ये दर्द शुरू हुआ था, 2 महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने। ठीक है, तो क्लियर आई थी, ठीक आई थी? जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक उन्होंने काफ़ी डिटेल हिस्ट्री उन्होंने बताई, और टेस्ट अपने वो सारे करवा चुके हैं, सारे टेस्ट उनके ठीक है। और ये बाजू का दर्द है, मोस्ट प्रॉब्ली इनका मस्कुलर दर्द लगता है, हार्ट वाला दर्द नहीं लगता। ETT करवाई, वो नॉर्मल है। सिगरेट पीते थे, पहले छोड़ दिए, और बाकी रेगुलर इनकी हैबिट्स हैं, और कमर के दर्द की वजह से वॉक नहीं करते। देखिए कमर का दर्द जो जब होता है तो कोशिश ये किया करें कि कमर की दर्द वाली दवाई लेके वॉक कर लिया करें, कम से कम आधा घंटा आप चल लिया करें। अगर तेज़ चलने पे तकलीफ़ होती है तो आहिस्ता चल लिया करें, लेकिन मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए, वर्जिश जो है वो ज़रूरी है। और बाकी ये वाला बाजू वाला जो दर्द है, मस्कुलर है, इसके मसल दर्द वाली कोई दर्द वाली दवाई वो ले ले, लगता नहीं कि इन्हें हार्ट वाला कोई ऐसा कोई इशू है। सही। देखना ये है कि इनकी फैमिली में, इनके बहन भाइयों में से किसी को था, इनके वालिदैन में से किसी को हार्ट का मसला था 60 के इर्द गिर्द, या फर्स्ट कज़न ददयाल ननियाल में किसी को है, तो फिर इनके चांसेस होते हैं। कई दफ़ा ETT पे भी नहीं आता। ETT में 40% बीमारी मिस होती है कई दफ़ा, लेकिन वो अगर टिपिकल दर्द हो, यानी आपको चलने से सीने में दर्द हो, फिर वो बाजू में चला जाए, और जब आप रुक जाएं तो वो बाजू वाला दर्द ठीक हो जाए, दोबारा वो दर्द ना हो, और हमेशा चलने पे या एक्सर्शन पे आए, वो हार्ट वाला दर्द जो लगातार दर्द रहता है बाजू में,
वो ज़्यादातर पट्ठों का रहता है, और पट्ठों के दर्द वाली दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। टेस्ट सारे करवा लेने चाहिए कि ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें दिल की बीमारी हो सकती है। अगर टेस्ट नॉर्मल आ जाएँ तो बंदे को तसल्ली हो जाती है कि चीज़ें सारी ठीक ठाक। ठीक है सर, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम। ना ब्लड प्रेशर का मसला है थोड़ा ना। जी जी, कितना होता है ब्लड प्रेशर आपका? ब्लड प्रेशर कभी 140 हो जाता है, कभी 150 हो जाता है। ठीक है। नीचे वाला? और नीचे वाला? नीचे वाला है कभी 90, 95। अच्छा ठीक है। एज क्या है आपकी? 54। ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई ले रहे हैं? नहीं, ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने दवाई नहीं किया, डॉक्टर ने बोला कि 2-3 हफ्ते चेक करो कितना होता है। अच्छा ठीक है। कब पता चला था आपको? तकरीबन महीना हो गया। अच्छा ठीक है। तो आपने नमक वगैरह कम किया है, कोई वॉक वगैरह कर रहे हैं, कोई एहतियात शुरू किया आपने? थोड़ी बहुत ये वॉक करता हूँ, लेकिन है कि वेट थोड़ा कम हो रहा है वेट। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये बताइएगा कि दवाई, अब डॉक्टर ने आपको डेफिनेटली कहा होगा कि एक रिकॉर्ड रखें आप अपना, तो आपने कोई मेंटेन किया, कोई आपने नोट डाउन किया कि ब्लड प्रेशर, ये जो एहतियात आपने की है उससे कोई ब्लड प्रेशर कम हुआ है या नहीं हुआ? तकरीबन 130, 80, 130। ठीक है। उसके बाद आपने डॉक्टर को जाके दिखाया है? ये 2 दफा दिखाया, डॉक्टर कहने फिर आप चेक करो, 2 हफ्ते और चेक करो आप। ठीक। अच्छा ठीक है। आपके खानदान में किसी को दिल का मसला है? या ब्लड प्रेशर का मसला? ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत है मसला, लेकिन है कि थोड़ा वेट कम हो रहा है मेरा ना। पहले 71 थी, अप्रैल 71 थी, अब 69 है, 69। अच्छा, इतना कम तो नहीं है। ठीक है। ये बताइएगा, भूख सही लग रही है आपको? हाँ बिल्कुल, भूख वगैरह सही, खाना शाना मैं खा लेता हूँ। ठीक है। आजकल कमर दर्द हो रही है, पट्टियां दी ना अच्छा ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक ये बड़े अच्छे डॉक्टर साहब थे जी। और डॉक्टर साहब ने इन्हें कोई दवाई शुरू नहीं की, और डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉर्डर लाइन है। हाँ। और इनका 140, 90, 160, 90, 95 रहता था, बॉर्डर लाइन था। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी एहतियात करें और फिर देखेंगे, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो फिर दवाई शुरू करेंगे। और आई थिंक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने सही मशवरा दिया। और नसात उन्होंने कहा कि नमक का कम इस्तेमाल आप ठीक करें, एहतियात करें। जब एहतियात शुरू की तो वजन कम होना शुरू हो गया, जो कि अच्छी बात है, वो भी उन्होंने अच्छा बताया। और अब इनका ब्लड प्रेशर 130, 80, 130, 90 पे आ गया, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो इन्हें अभी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने में नमक कम इस्तेमाल थोड़ी सी और एहतियात करें, थोड़ी सी और वॉक करें, नमक का इस्तेमाल कम करें। तरकारी में थोड़ा नमक हो, आटे चाय में नमक इस्तेमाल ना करें, नमकीन चीज़ें इस्तेमाल ना करें, तो हो सकता है कि इन्हें दवाई की ज़रूरत ना पड़े। बगैर दवाई के इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। हमारे बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन होता है, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्हें ये मशवरा है कि अगर आपका बॉर्डर लाइन केस है, ये 90, 95, ऊपर वाला 140, 50, 60, 70 होता है, तो वो सिर्फ खुराक से, आपकी वॉक करने से, नींद पूरी करने से, टेंशन कम करने से वो ठीक हो जाता है, बगैर दवाई के। तो बहुत सारे ब्लड प्रेशर ऐसे हैं जिनमें दवाई की ज़रूरत नहीं होती और आपकी एहतियात से ठीक हो जाता है। कोशिश ये करें कि वो शुरू में एहतियात करें, वो नॉर्मल हो जाए तो फिर आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने टेस्ट ज़रूर सारे करवा लें, बेस लाइन हो जाए कि उन टेस्टों में अगर कोई ख़राबी है तो उसकी दवाई साथ शुरू हो जाए। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं नासिर बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद। जी, सवाल पूछेगा। सर सवाल मेरा ये, मेरा आज से 5 साल पहले बाईपास हुआ था। अच्छा। पिंडी से करवाया था RIC से। तो अभी प्रॉब्लम मेरा ये है कि एक तो मेरे ये जो पाँव है ना, इनकी उंगलियों के साथ जो पब है ना, ये सुन रहते हैं। अच्छा ठीक है। दूसरा शुगर भी है। शुगर कंट्रोल्ड है आपकी? कितने सालों से? शुगर मेरी जो है 180, 90 नाश्ते के बगैर रहते हैं, ब्रेकफास्ट के बगैर। कंट्रोल तो नहीं है। ठीक है। कब से है शुगर आपको? शुगर तकरीबन मुझे 10 साल से है। अच्छा ठीक है। उम्र की? सही। एज क्या है आपकी? एज मेरी सर 61 है। अच्छा ठीक है, जी बताइए। सर अभी मुझे 1 हफ्ते से ना प्रॉब्लम आ रही है, मेरे सर में चक्कर आते हैं और अंधेरा वगैरह नहीं आता। अच्छा ठीक है। दाएं साइड पे लेटता हूँ ना तो चक्कर आते हैं, ऐसे दिमाग घूम जाता है। अच्छा ठीक है। ये बताइएगा, दिल में दर्द वगैरह तो नहीं आ रहा, सांस तो नहीं फूल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब से बाईपास हुआ अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर की कौन सी अच्छा ठीक है। शुगर की कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? शुगर की सर मैं सुबह शाम लेता हूँ, नाश्ते के बगैर, खाने के बगैर, गैट्रल 2 और उसके बाद लो प्लेट प्लस लेता हूँ इनोसिटा। अच्छा 3000।
अच्छा, सुबह ठीक शाम या है। एक दफा? सुबह शाम या एक दफा? नहीं, एक दफा लेता हूँ। अच्छा, वॉक वगैरह कर रहे हैं, कोई कोशिश वॉक कर भी रहे हैं हल्की कि? फुल्की, जी हल्की फुल्की वॉक भी करता हूँ। अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी। जी, उसमें आई थिंक इनका न्यूरोपैथी इनको हो रही है। नॉर्मली तो शुगर कंट्रोल नहीं है, जो फास्टिंग इनकी है 180-90 रहती है, जो कि 110-20 होनी चाहिए। और इनका वो 3 महीने का जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाना चाहिए, HbA1c, जो पिछले 3 महीने का कंट्रोल बताता है कि जी कैसा आपका कंट्रोल 3 महीने में रहा। अगर इनकी शुगर कंट्रोल ना रही, ये पाँव जो उनके सुन होते हैं वो तो शुगर की वजह से है। शुगर कंट्रोल होगी तो ये न्यूरोपैथी जो होती है वो ठीक हो जाएगी, ठीक तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है, बेहतर हो जाएगी पहले से। लेकिन शुगर को टाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वॉक इनका आधा घंटा डेली पैदल चलना वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इनका जो एक और इशू इन्होंने बताया था जो मेरे ज़हन से निकल गया, चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आते हैं। जी, यस, जी, जी। ये चक्कर जो है ये इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, इसे हम वर्टाइगो कहते हैं। कई दफ़ा कानों की थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से हो जाता है, तो आपने एक डॉक्टर के मशवरा करके एक गोली होती है सर्क, SERC, सर्क 8 मिलीग्राम की सुबह शाम शुरू कर दें तो ये चक्कर आपके ठीक हो जाते हैं। और जब भी ये 2 से 4 हफ्ते का कोर्स कर लें और जब भी आपको चक्कर आए तो आप खुद 1-2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर लिया करें। ENT स्पेशलिस्ट को दिखा लें तो वो ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन ये चक्कर बहुत सारे लोगों को चक्कर आता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद, नज़ला काम के बाद ये चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और मरीज़ परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या होगा, जल्जला आ गया और मैं शायद फालज होने वाला है या क्या। तो इसलिए कोई बात नहीं होती। लेकिन बाकी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं दिमाग की बीमारी की वजह से चक्कर तो नहीं आ रहे, कान की बीमारी की वजह से चक्कर तो नहीं आ रहे, वो टेस्ट कराना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जब आप तकिए पर सर रखते हैं और जिस तरह के सर ने कहा कि बहुत सारे इसके रीज़न्स होते हैं और आपको चक्कर आते हैं, तो आपने इसमें ये एहतियात करनी है कि जब आप खड़े हो रहे हैं तो आपको चक्कर ना आ जाए, ताकि आप गिर ना जाएं। आपने ड्राइविंग वगैरह में एहतियात करनी है, खुद गाड़ी नहीं चलानी तब तक जब तक कि आप दवाई इस्तेमाल करके बेहतर नहीं हो जाते। इसमें थोड़ी सी कोई एक्सरसाइजेज भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, तो इसमें बड़े आराम से ये चक्कर कंट्रोल हो सकते हैं। बाकी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, उसको कंट्रोल करेंगे तो आपके ये पाँव का मसला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं तो पहले भी कई दफा डॉक्टर साहब से काफी मुलाकात कर चुका हूँ मोबाइल पे। जी जी। तो इन्होंने बड़े अच्छे मशवरे दिए और अमल भी कर रहा था। जी जी। अभी मैं हार्ट पेशेंट हूँ, स्टंट डलवाए थे मैंने 3। जी जी। तो अभी रमजान शरीफ का 1.5 साल हो गया मैं स्टंट डलवाए थे। तो ये रमजान शरीफ में मुझसे कुछ बेहतियाती हो गई है और खजूरें मैंने इस्तेमाल की थी, ठीक है, जिससे मुझे शुगर की तकलीफ हो गई थी। अच्छा, ठीक है। और शुगर के बाद फिर ये लेफ्ट साइड का जो पाँव है, इसका सेंटर वाली उंगली जो है वो थोड़े जख्मी हुए और उसके साथ साथ वो जख्म ज्यादा हो गया। जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपको तो शुगर है और इस उंगली को काटना पड़ेगा। ओहो, ठीक है। उंगली तो मैंने निकलवा दी और शुगर के लिए इन्होंने डायमाइक्रोन MR 60 मिलीग्राम गोली है, जो वो सुबह नहार मुंह में खाता हूँ। तो माशाल्लाह मेरा शुगर काफी कंट्रोल हो गया है। मगर डॉक्टर के कहने के मुताबिक जो सर्जन मैंने पाँव को ठीक करवाया भी, तो उन्होंने कहा ये हार्ट वाली दवाई है, ये आप बंद कर दें, फिलहाल न खाएं। अच्छा, तो 1 महीना हो गया तो मैं दवाई बंद कर दी है हार्ट वाली। ठीक है, कौन सी दवाई थी जो कि बंद की आपने? वो अस्कार्ड 150 वाली थी और इनको डॉक्टर साहब को पता है, मैंने पहले बात की। अच्छा, वो ठीक है, कंटिन्यू रखी थी मैंने। ठीक है। अभी जो दवाई मैं खा रहा हूँ वो एवोलेक्स 400 मिलीग्राम है और डांजिन DS टेबलेट है, स्पाइरोमाइड है और जैसे का एजुकेशन की जरा कमी है मुझे। जी जी। तो ये दवाइयाँ मैं इस्तेमाल करूँ, मगर हार्ट वाली दवाई मैंने बंद की है डॉक्टर के कहने पे। अच्छा, मुझे को हार्ट की तो फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। डॉक्टर ने ये बताया था कितने अरसे बाद दोबारा शुरू करनी है या नहीं? नहीं, ये बात थोड़े दिन है, कहते भाई दवाइयाँ जब आपका पाँव ठीक हो जाएगा तो ये दवाइयाँ बंद कर दें। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। नहीं, इन्हें तो अपनी जो दवाइयाँ दिल की है फौरन शुरू कर दें, फौरन शुरू कर दें। देखें नॉर्मली जब ऑपरेशन होता है तो 4-5 दिन के लिए डिस्प्रिन या ब्लड थिनर उसे बंद करते हैं और ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन दोबारा शुरू कर देते हैं। इतने लंबे अरसे के लिए बंद नहीं करते, वरना आपको दोबारा हार्ट अटैक या फॉलिक अटैक हो सकता है।
तो वो दवाइयाँ सारी की सारी जो दिल वाली है इन्हें दोबारा शुरू कर देनी चाहिए, वरना फिर वो दिल वाला मसला वो एमरजेंसी हो जाएगी। और देखें कि इनका शुगर हुई और ज़ख़म हुआ और ज़ख़म बहुत इन्होंने लापरवाही की, लंबा हो गया ज़ख़म, फिर उंगली काटनी पड़ी। तो हमारे शुगर के जो मरीज़ हैं वो देखें जब उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती या वो मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी दवाइयाँ सही इस्तेमाल नहीं करते तो शुगर इस हद तक हो जाती है कि आपके पाँव में ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं और वो ज़ख़म ठीक नहीं होते। जब तक शुगर कंट्रोल ना हो फिर सर्जन को दिखा के उसकी रोज़ाना ड्रेसिंग या पट्टी उसकी करते रहें तो फिर जाके वो ठीक होते हैं। उस पर ख़ास तवज्जो दें और शुगर को कंट्रोल करके रखें ताकि ये नौबत ना आए कि आपकी पाँव या आपकी उंगली को काटना पड़े। जी सर, फाइनल मैसेज सर आप अगर दे दें, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। मैं लोगों के लिए आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मैं जो दिल के स्पेशली बाकी जो लोग हैं उन्हें चाहूँगा कि वो एहतियात करें और इस हीट वेव से और हीट स्ट्रोक से बचें। घर से निकलने से पहले पानी पिए और साथ पानी की बोतल लेके जाएं, वापस आए पानी पिएं, कपड़े हल्के पहने, पतले पहने, सर को ढांप के रखें, जिस्म को ज़रा थोड़ा ऊपर से जो नंगे पोर्शन को ढांप के रखें ताकि धूप ना लगे, क्योंकि सर से धूप जो है एंटर आपकी होती है। और कोशिश ये करें कि अपने इस गर्मी में जो काम है वो जल्दी 10-11 बजे से पहले पहले कर देखें। आजकल दिन बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, यानी सुबह 5 बजे रोशनी हो जाती है ठीक ठाक। आपने जो काम करने हैं 5 बजे से लेकर 11 बजे तक सारे काम कर लें, फिर 3-4 बजे तक रेस्ट करें, उसके बाद फिर जो बाकी काम है उसके बाद करें। और दवाई अपनी बाकायदगी से खाते रहें, स्पेशली दिल के जो मरीज़ उनमें स्पेशली वो जो कोई दिल के फेलियर वाले पेशेंट हैं उनको पेशाब आवरी गोली की तादाद उसकी जो डोज है कम करनी पड़ती है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से उसकी डोज कम कर दें तो आप इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज आपको यही है कि ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, ये आपको फालिज भी दे सकता है, आपके दिल को भी फेल कर सकता है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी शुगर मेंटेन नहीं करते तो जिस तरह कि हमारे कॉलर ने बताया उनको अपनी उंगलियां कटवानी पड़ी, तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए वॉक करें और खाने में एहतियात करें और मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।